कोविड-19 के इस दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लोन का ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। ईएमआई नहीं देने का कारण ये है कि या तो उनकी नौकरी चली गई है, उनकी आमदनी बंद हो गई है या फिर उनकी आमदनी कम हो गई है। इतना ही नहीं, लोन वापस करने के लिए अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंसीज से उनको थ्रेट कॉल्स भी आ रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 6 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में बैंकों से ये कहा गया कि आप ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार कीजिए जिसमें जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उस पर कोई स्ट्रेस ना आए। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक एक लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन लेने वालों के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ये स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक अपने उपभोक्ताओं को 2 साल तक ईएमआई ना भरने तक की राहत दे रहा है। अगर आपको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो आपको इसके लिए 24 दिसंबर 2020 से पहले बैंक को आवेदन देना होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, जिन लोगों ने लोन 1 मार्च 2020 या उसके बाद लिया है, ये राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी। आवेदन देने के बाद बैंक आपकी फरवरी 2020 और अगस्त 2020 की आमदनी को कंपेयर करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप देखा जाएगा और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट को देखा जाएगा। अब कुछ सवाल हैं जो हर किसी के मन में आता है और मैं एक एक करके उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला है कि इस स्कीम का आखिर मकसद क्या है। इस स्कीम का मकसद है कि जो लोग कोरोना वायरस की वजह से इफेक्टेड हैं, यानी जिनकी आमदनी बंद हो गई है, उनको राहत दी जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। इस स्कीम में वही लोग एलिजिबल हैं जो फरवरी 2020 तक अपना ईएमआई समय पर भर रहे थे और उसके बाद कोविड पैंडेमिक के वजह से ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप पहले से ही डिफ़ॉल्टर हैं और पहले से ही अपना ईएमआई समय पर नहीं भरते थे तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने बिजनेस लोन ले रखा है और आपका बिजनेस लॉकडाउन की वजह से नहीं चल पाया तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल जो आता है वो ये है कि इस स्कीम में कौन कौन सा लोन कवर होगा। इस स्कीम में लगभग सभी लोन जैसे कि हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन, ये सारे लोन्स कवर होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 मार्च 2020 के बाद लोन लिया था और लॉकडाउन में उनकी इनकम भी बंद हो गई। क्या इन लोगों को रिलीफ मिलेगा? नहीं। अगर आपने लोन 1 मार्च 2020 के बाद लिया है तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sbi.co.in है, उस पे जाना है और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा करने होंगे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है सैलरी स्लिप। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप जमा करना होगा। दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपकी जॉब थी और आपको जॉब से निकाल दिया गया तो आपको लेटर ऑफ डिस्चार्ज जमा करना होगा जो कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन लिखित में देना होगा। अगला सवाल ये आता है कि कब तक इस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कीम के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 24/12/2020, यानी कि 24 दिसंबर 2020। अगला सवाल ये है कि क्या इस मॉरेटोरियम पीरियड में आपको इंटरेस्ट से भी रिलीफ मिलेगा। तो इसका जवाब है नहीं, आपके लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये कि क्या इस स्कीम में हमें कुछ एक्स्ट्रा लोन की फैसिलिटी भी मिलेगी। नहीं, इसमें कोई अलग से लोन लेने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अब मान लीजिए किसी ने 2 या 3 लोन ले रखा है तो क्या वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। हाँ, उठा सकता है। वो हर एक लोन के लिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। अगला सवाल ये है कि अगर आपने अप्लाई किया ऑनलाइन तो बैंक को कितना टाइम लगेगा इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। तो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में 7 से 10 दिन का समय लगेगा। अगला सवाल ये है कि क्या इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा। नहीं, इसके लिए कोई अलग से प्रोसेसिंग फ़ी नहीं चार्ज की जाएगी। यहाँ पे 1-2 चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि लोन मॉरेटोरियम का मतलब होता है ईएमआई से राहत। इसमें ये नहीं होता कि आपको इंटरेस्ट से भी राहत मिल जाएगा। आपके अकाउंट का जो अमाउंट है, लोन अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट रेगुलरली लगता रहेगा। और ये जो स्कीम है इसके तहत आप मैक्सिमम 2 साल का मॉरेटोरियम ले सकते हैं। मतलब 2 साल तक आपको ईएमआई से छुटकारा मिल जाएगा। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के साथ ही आपके जो लोन पे इंटरेस्ट लग रहा है
उसमें 0.35% का इजाफा हो जाएगा। मतलब कि आपको 0.35% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हालांकि ये स्कीम कुछ हद तक लोगों को राहत ज़रूर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त ईएमआई भरने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि या तो उनकी नौकरी जा चुकी है या फिर उनके बिजनेस बंद पड़े हैं। तो अगर आप भी इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो तुरंत ही अपने बैंक से संपर्क करें, या फिर आप ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस समझना है अप्लाई करने का तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।